हेलो गाइस, आज हम साकामोटो डे एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड के शुरुआत में हमें लू दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा डर रही थी। वो शीन को पुकारती है, तुम कहाँ हो। और यहाँ पर ही हमें दो लोगों को और दिखाया जाता है। लड़की कहती है, मैं इतनी बड़ी भीड़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती, चलो इसे खत्म करते हैं। वो आदमी उससे कहता है, मजाक करना बंद करो। फिर हम देखते हैं वो आदमी उसके ऊपर चिल्ला देता है क्योंकि वो चींटियों पर पैर रखने वाली थी। फिर हमें पता चलता है कि वो टारगेट के अलावा और किसी को नहीं मारता। अगले सीन में हम देखते हैं लू को जो कि शीन की आंखों में दवा डाल रही थी। शीन कहता है, ठीक है जल्दी कर और इसे खत्म करो। फिर लू उसे शांत होने के लिए कहती है। दवाई लगाने के बाद शीन वहाँ से भाग रहा था, लेकिन लू उसे पकड़ कर कहती है, अरे रोते हुए बच्चे, ये दवा है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, अब यहाँ आओ। फिर लू कहती है, तुम लकी हो, इस आदमी के पास इसका एंटीडोट है। साकामोटो से कहते हैं, तुम कौन और तुम कहाँ से आए हो। वो आदमी कहता है, अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। फिर लू उस आदमी के पास जाती है। लू उसकी दवा को उसी के सामने बर्बाद करती है। शीन लू से कहता है, ऐसा मत करो, मेरी एक और आंख बची हुई है। फिर वो आदमी उन्हें कंपनी के बारे में बताता है। वो बताता है कि मुझे जोंडे का लिमिटेड कंपनी ने नौकरी पर रखा है और वो लोग एक आदमी के ऑपरेशन पर ज्यादा नजर रखते हैं। फिर शीन उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मरने से नहीं डरते, तो इसीलिए तुम उस कंपनी के बारे में हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं बताने वाले। वो आदमी उसे बताता है कि ये बस एक पार्ट टाइम जॉब की तरह है। फिर हम देखते हैं शीन उसे अपना कार्ड दिखाता है। फिर लू उससे पूछती है कि आखिरकार ये है क्या। शीन बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसके अंदर मैं और साकामोटो हम दोनों इसके अंदर काम कर चुके हैं। वो आदमी कहता है साकामोटो से, क्या तुम सच में ऑर्डर के मेंबर हो। लेकिन साकामोटो उसका जवाब नहीं देता। इसके बाद वहाँ पर साकामोटो की फैमिली आ जाती है। हाना उस आदमी को देखकर उससे कहती है, ओ ये तो वही बुरा आदमी है जिसे सुगर ने पीटा था। ये देखकर शीन उनसे झूठ बोलना शुरू कर देता है। वो दोनों भी शीन की बातों में आ जाते हैं। फिर वो सब बातें करते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं। फिर हाना उस असिस्टेंट के पास आती है। वो शीन के हाथ पर टैटू लगा देती है। हाना उसका शुक्रिया अदा कर कर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो सब लंच कर रहे होते हैं। शीन बताता है कि एंटीडोट लेने के कारण मैं किसी का दिमाग नहीं पढ़ पा रहा हूँ। फिर लोग कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे। वो लोग इस बारे में बातचीत कर ही रहे होते हैं। अचानक से वहाँ पर साकामोटो की मंगेतर आ जाती है। वो उन तीनों से कहते, क्या कुछ हुआ है क्या, क्योंकि तुम लोग अजीब सा व्यवहार कर रहे हो। ये सुनते ही वो तीनों हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो आदमी अपने हाथों को धो रहा था। वहाँ पे एक आदमी आता है, उससे कहता है, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, मैं तुम्हारे लिए तो यहाँ पर आया हूँ। वो जैसे ही पीछे पलटता है, एक लड़की उसके ऊपर हमला कर देती है। वो लड़की उससे कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ पे जा रहे हो शरारती लड़के। वो आदमी कहता है कि मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। वो दूसरा आदमी चिल्लाकर कहता है, तुम इसके ऊपर ऐसे क्यों बैठी हुई हो। ये देखकर वो लड़की शर्माने लग जाती है। वो आदमी खड़ा होकर कहता है, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो आदमी उसके मजे लेते हुए कहता है कि तुम्हें अपने डायपर को बदलने के लिए मदद की जरूरत है। इसका मतलब ये कोड है, लोगों को पता न चले कि हम साकामोटो को मारने आए हैं। वो लड़की उससे कहती है, तुम्हारे लिए लकी की बात है कि हम आ गए हैं। वो आदमी बताता है कि तुम उससे नहीं मिली हो। फिर हमें बताया जाता है कि इन दोनों ने पहले 100 से भी ज्यादा लोगों को मारा है। फिर हम देखते हैं हाना को जो कि इमोशनल हो रही होती है। वो इसीलिए क्योंकि उसे लगता है कि उसके डैडी एंजॉय नहीं कर रहे हैं। शीन बताता है कि हम सब तो एंजॉय कर रहे हैं। फिर वहाँ पे लू भी आ जाती है समझाने के लिए, और साकामोटो भी पीछे से मुंडी हिला रहा होता है। साकामोटो की मंगेतर समझ जाता है कि ये लोग सच कह रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो सब एंजॉय कर रहे होते हैं। साकामोटो की मंगेतर उन सभी को हॉन्टेड हाउस के पास ले आती है। ये देखने के बाद तो वो तीनों हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं एक नर्स जो कि उनका वेलकम कर रही होती है। नर्स से बताती है कि पागल डॉक्टर की वजह से काटे गए मरीजों की यहाँ पर आत्मा भटक रही है। चलते चलते वो नर्स सभी को वार्निंग देती है। फिर हम देखते हैं लू को जो कि कुछ पी रही होती है। फिर हमें दिखा जाता है कि कोई तो है जो कि उन सभी के ऊपर नजर रख रहा था, और ये दोनों वही थे जो कि हमें पिछले सीन में दिखाए थे। फिर हम देखते हैं एक आदमी उन सभी को डरा रहा होता है। उस आदमी को देखकर लू बहुत तेज चिल्लाती है। फिर एक हिटमैन उन सभी के ऊपर हमला कर देता है। फिर साकामोटो उसे मारने लग जाते हैं। साकामोटो उसे इतनी फटाफट मारता है किसी को पता ही नहीं चलता कि वहाँ पर हुआ क्या था। ये देखकर शीन साकामोटो की तारीफें करता है। फिर साकामोटो शीन को एक कार्ड देते हैं। शीन उस कार्ड को देखकर कहता है, ये तो उसका हिटमैन लाइसेंस है। शीन उसके लाइसेंस को देखकर कहता है, ये तो एक नौसिखिया है। और यहाँ पर कैमरे में से भी वो दोनों नजर रख रहे थे। ओबिगुरो तो साकामोटो के मूव देखकर तो इम्प्रेस हो जाती है। वो आदमी बताता है कि साकामोटो सिर्फ मेरा टारगेट है। ओबिगुरो उससे कहती, क्या उसके साथ तुम्हारी कोई पुरानी दुश्मनी है। वो आदमी उससे कहता है, ना ही मैं उसका दोस्त हूँ और ना ही मैं उसका दुश्मन हूँ। फिर हमें असिस्टेंट ट्रेनिंग का स्कूल का सीन दिखाया जाता है। बोल्डे कहता है साकामोटो से कि मैंने सुना तुम्हारे बारे में, सुना है कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि तुमने पिछले दिनों
ट्रेनिंग में तुमने उसे बहुत ही बुरा हराया था। फिर वह कहता तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बदला लेने या फिर कुछ और करने की कोशिश नहीं करूंगा। वो साकामोटो के मूव देखकर उसकी तारीफें करता है और इसके बाद तो वो दोनों काफी ज्यादा घुल मिल गए थे। वो बताता है कि हमने एक साथ टाइम बिताना भी शुरू कर दिया था। बोल्ड बताता है कि आम लोगों के लिए ये बहुत ही बुरा वैलेंटाइन डे है और हमें तो कोई चॉकलेट नहीं मिलने वाली। फिर वहाँ पे कुछ लड़की आती है जो कि साकामोटो को चॉकलेट देती है, यहाँ तक कि उसके तो लॉकर में भी चॉकलेटें थी। फिर वहाँ पर नागोमा आता और उसके पास बहुत ही ज्यादा चॉकलेटें थी। नागोमा कहता कि अब ये कौन है, लेकिन साकामोटो मना कर देता है। ये सुनने के बाद तो वह हैरान हो जाता है। फिर साकामोटो नागोमा के पास आता और उससे कहता है अगर तुम्हें कुछ चॉकलेट चाहिए तो तुम ले सकते हो। फिर हम देखते एक लड़की उसे धक्का मारकर चले जाती है। फिर वो कहता है कि मुझे लगा था कि हम दोनों एक जैसे हैं। फिर मैंने जाना कि वो इतना भी कठोर नहीं था। ओबिगुरो अपने मन में कहती क्या बस इतनी सी बात थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो की टीम ने असासिन को ठिकाने लगा दिया है और दूसरी तरफ लू पता नहीं क्या क्या पी रही थी। लू बताते है कि बुरी आत्मा को दूर रखने के लिए ये फैमिली नुस्खा है। फिर सीन उस दवा को सूंघकर देखता है और उसे मालूम पड़ता है कि वह शराब है। वह सब लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पर एक दरवाजा है, लेकिन लू बिना सोचे समझे उस दरवाजे को खोल देती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो सब मिलकर हमला कर देते हैं। फिर बोल्ड साकामोटो के ऊपर हमला कर देता है। फिर साकामोटो उसके ऊपर कार्ड से हमला करते हैं, लेकिन वो हमले से बच जाता है। साकामोटो उससे कहता है कि मेरी फैमिली कहाँ पर है। वो आदमी उससे कहता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ। फिर सीन उस बंदे को मारकर हाना और उसकी मोम को ढूंढता है। वो एक कमरे में आ जाता है। फिर वो देखता है कि वो दोनों वहाँ पर बेहोश होते हैं। फिर हम देखते हैं उसके पीछे ओबिगुरो खड़ी थी। अचानक से वहाँ पर लू आ जाती है और वो उसे जोरदार किक मारती है। अगले सीन में बोल्ड कहता है कि तुम खुद ढूंढ लो। साकामोटो को गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। साकामोटो जैसे उसके पास आते हैं वो उसके ऊपर ब्लास्ट कर देता है। फिर साकामोटो उसे किक मारता है और वो उसकी किक से बच जाता है। वो आदमी साकामोटो के ऊपर दोबारा ब्लास्ट कर देता है। यहाँ तक कि तो ओबिगुरो को भी आवाज आ रही थी और वो समझ जाती है इसका मतलब फाइट शुरू हो गई है। फिर हम देखते हैं लू को जो कि उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन ओबिगुरो उसके हाथ को पकड़ लेती है। फिर वो उसके सिर को पकड़कर उसे घुमाने लग जाती है, जिसकी वजह से लू वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। फिर ओबिगुरो कहती है कि अगर मेरा मन हुआ तो मैं तुम दोनों को खत्म कर सकती हूँ। फिर हम देखते हैं दो लोग सीन को पकड़ लेते हैं। दो आदमी सीन को पकड़कर उसे बांध देते हैं। वो दूसरा आदमी तो अपना हथियार भी निकाल लेता है, जिसे देखकर तो सीन की बहुत ज्यादा फट रही थी। इसके बाद वो लू को रूल बताती है। ओबिगुरो कहती है अगर मुझे 10 सेकंड के अंदर टच किया या फिर मुझे हिट किया तो मैं उसे छोड़ दूंगी, अगर ऐसा नहीं किया तो मैं उसे काट दूंगी। ये सुनने के बाद तो लू इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। ये सुनने के बाद तो वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं साकामोटो को जो कि घायल हो चुका था। साकामोटो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोबारा हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं वो साकामोटो के ऊपर लगातार हमले करता है। फिर वो साकामोटो के ऊपर अपना फाइनल हमला करता है। फिर साकामोटो बहुत दूर जाके फेंकाता है। वो जा रहा होता है, लेकिन फिर उसे कुछ महसूस होता है जैसे कि बहुत सारी तलवारें उसके आर पार चली गई। फिर साकामोटो धुएं से बाहर आता है, लेकिन इस बार साकामोटो अपने ओरिजिनल फॉर्म में था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।